विपक्ष को मजबूत करने की जो भूमिका है उसका नेतृत्व करते नजर आएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुना गया है। और अब ऐसे में जब 5 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है योगी आदित्यनाथ का, तो लगातार विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका को मजबूत रखता है उसका नेतृत्व अब अखिलेश यादव करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको चुना गया है और इसी के साथ अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अब आने वाले 5 सालों में लगातार वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। तो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है अब लगातार, क्योंकि 5 साल विपक्ष भी मजबूत होगा तभी लोकतंत्र स्वस्थ होगा, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी अपनी मजबूत भूमिका के साथ आगे बढ़ता जाए। तो तमाम रणनीतियों पर मंथन करते नजर आएंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे, तो यानी कि वो एक तरीके से विपक्ष का नेतृत्व भी करते नजर आएंगे और नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिकाएं होती हैं उनको निभाते नजर आएंगे। लगातार सरकार के पास चुनौतियां डालने का काम जो है अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव करते नजर आएंगे। 5 साल किस तरह से जनता के जनहित मुद्दे जो हैं विपक्ष को उठाने हैं इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उसकी अगुवाई अब अखिलेश यादव करते नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। भले ही समाजवादी पार्टी को जीत ना दर्ज हुई हो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी ने दी है और ऐसे में अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही ये चुनाव हुआ और उसको देखते हुए अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अब वो लगातार काम करेंगे। चलिए, ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अखिलेश यादव भले ही चुनाव ना जीते हों, लेकिन लगातार जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में कांटे की टक्कर उन्होंने दी है और अब उनको नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया गया है, कितनी कड़ी चुनौती वो बनते नजर आएंगे योगी सरकार के लिए? बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार के लिए है जो वो बड़ी कड़ी चुनौती जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि योगी अखिलेश यादव ने कहीं कि ये फैसला लिया कि वो लोकसभा छोड़कर विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव यहाँ पे नहीं रहेंगे तो जाहिर बात है कि बीजेपी जो है वो दूसरे के दलों को तोड़ने में माहिर है, और क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो भारी मजबूती से काफी ज्यादा मजबूत है, तो जाहिर बात है कि सड़क से लेकर संसद तक सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को कहीं कहीं जो है वो दबा सकता है और तोड़ सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कमान संभाली है। और आज जो बैठक हुई है विधायक दल की, उसमें 2 चीजें हुई हैं। पहला तो विधानमंडल दल की जो बैठक हुई उसमें अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है सर्वसम्मति से, और जिसका प्रस्ताव जो है अवधेश प्रसाद जो कि सीनियर लीडर है और कहीं विधायक सपा के, उन्होंने रखा था, और वरिष्ठ विधायक जो आलम बदी हैं उन्होंने उसका समर्थन किया था। दूसरा, अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता भी चुना गया है। विधानमंडल दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने रखा था, जो कि सर्वसम्मत से हुआ है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो अखिलेश यादव रहेंगे। इसका फायदा भी है कि अखिलेश यादव जब विधानसभा में बैठेंगे नेता प्रतिपक्ष होके, तो जाहिर सी बात है कि अपने भाषणों से, अपनी बातों से कहीं सत्ता पक्ष को तो दबाने की कोशिश करेंगे ही, साथ ही अपने विधायकों में भी कहीं जोश भरेंगे। और जोश उनके विधायकों को रहेगा कि उनका नेता है, उनके साथ बैठा हुआ है, तो जाहिर बात है बोलने में वो नहीं चुकेंगे। जी बिल्कुल। और दिवाकर, देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट छोड़ी है, तो इससे साफ है कि उनका एजेंडा भी क्लियर है, लगातार योगी सरकार पर ही वो हमलावर रहेंगे। की बात है कि देखिए, समाजवादी पार्टी केंद्रीय पार्टी है और अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में वो कहीं कहीं कमजोर होते हैं, उनकी पार्टी टूटती है, कमजोर होती है, तो वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। यही वजह रही है कि लगातार वो 2017 के बाद तो सत्ता से गायब रहे, बाद फिर सत्ता से 5 साल के लिए गायब है। तो जाहिर बात है कि ऐसे में उनके विधायकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का मनोबल न गिरे, इसके लिए अखिलेश यादव का उनके बीच में रहना बहुत जरूरी है। और आरोप भी लगते चले आए हैं कि अखिलेश यादव
यादव जो है वो चुनाव हारने के बाद गायब हो जाते हैं, और जब चुनाव होने वाला था उससे 6 महीने पहले आते हैं सामने। तो इस चीज को कहीं कहीं इस आरोपों को भी खंडित करना था, दर्ज करना था। यही वजह रही है दोनों की। अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देके विधानसभा में चुनाव, आज वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से क्योंकि उनके ही चुनाव में और उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, ऐसे में सर्वसम्मति के साथ उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। आप बिल्कुल देखिए, जाहिर बात है कि अखिलेश यादव जो है गठबंधन के भी नेता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तो अब उनका नेता जो है समाजवादी पार्टी का या गठबंधन का नेता जो है, अगर वो विपक्ष में बैठेगा और नेता प्रतिपक्ष रहता है तो जाहिर बात है जोश उमंग जो है वो कार्यकर्ताओं में तो रहता ही है, साथ साथ विधायकों में भी, विधानसभा के अंदर भी रहेगा। और विधायक जो है वो कहीं कहीं घबराएंगे नहीं या किसी तरीके से बोलने में गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहेंगे। तो जाहिर बात है यही सारी तमाम बातें और चीजें रही हैं जिसको देखते हुए अखिलेश ने इतना बड़ा फैसला लिया था, और आज नेता प्रतिपक्ष उनको सर्वसम्मत से चुन लिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे